नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। आप इनसाइडर लाइव के फेसबुक प्लेटफॉर्म में आप लाइव जुड़ चुके हैं और इसी के साथ आज आपको फिर एक बड़ी खबर लेके मैं आपके सामने आई हूं। आज जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टियों के जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, सब अपने अपने स्तर से पार्टी की मजबूती को लेकर अपने अपने तरीके आजमा रहे हैं। बीते दिनों जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थामा। वहीं आज उस घटना को 24 घंटे भी नहीं हुए कि एक नया ट्विस्ट, राजनीतिक उथल पुथल में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। एक कह सकते हैं एक नया मोड़ सामने आया है। जी हाँ, मांडू विधायक जेपी पटेल, जो कि भाजपा के मांडू विधायक थे, वो अब कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया। उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। आपको मैं डिटेल देना चाहूंगी कि मांडू के भाजपा विधायक जेपी पटेल ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थामा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थामा है। वहां पे मौजूद कांग्रेस के प्रभारी, आपको बता दें कि राजनीतिक उथल पुथल बहुत तेज हो गई है। घंटे भी नहीं बीत रहे हैं कि एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। मांडू से भाजपा विधायक जेपी पटेल ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हाँ, झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाया। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा एक चुनौती भी अब सामने आ गया है, क्योंकि कल ही भाजपा जश्न मना रही थी और सीता सोरेन का बहुत खुशी से उन्होंने स्वागत किया और इस चीज को 24 घंटे भी नहीं हुए कि अब एक नया ट्विस्ट जेपी पटेल के द्वारा सामने आ गया है। आपको फिर से मैं बता दूं कि मांडू के विधायक जेपी पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वो कांग्रेस में दिल्ली जाकर कांग्रेस प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री आलमगीर आलम के सामने समक्ष उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। अभी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस 24 घंटे के बीच में ऐसा आखिर क्या एक नया ट्विस्ट आया, क्या वजह हुई कि अचानक से जेपी पटेल ने कांग्रेस का दामन थामा। ये बहुत बड़ा एक सवाल, एक क्यास लगाया जा रहा है कि आखिर उन्होंने क्यों, क्या ऐसी वजह हो गई कि लोकसभा चुनाव का, क्योंकि बिगुल बज चुका है, चुनाव के इलेक्शंस के डेट सामने आ चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, इतने क्रूशियल टाइम में अचानक बीजेपी का दामन छोड़ने की क्या वजह अगर रह गई थी। अगर हम आपको जेपी पटेल के बारे में जानकारी दें तो हम आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले 23 अक्टूबर को झामुमो छोड़ जेपी पटेल ने भाजपा का दामन थामा था। 2019 में जेपी पटेल इससे पहले झामुमो में विधायक थे, जिसके बाद उन्होंने झामुमो छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, जिसके बाद बीजेपी से टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने जीत भी हासिल की थी। उसके साथ आपको ये भी बता दें कि बाद के दिनों में कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा के नेता प्रतिपक्ष की तलाश शुरू की गई थी। उस दौरान जेपी पटेल का नाम सुर्खियों में आया था, लेकिन बात नहीं बनने पर यह जिम्मेदारी अमर कुमार बावरी को दे दी गई, जबकि जेपी पटेल को भाजपा ने सचेतक बना दिया था। 2019 के चुनाव में पहले भाजपा में शामिल होने पर जेपी पटेल ने कहा था कि झामुमो अब परिवार वाली पार्टी बन गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि हेमंत सोरेन पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते हैं। जब 2019 में जेपी पटेल का ये बयान सामने आया था, तो अब ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा उठता है कि आखिर वो कांग्रेस का दामन क्यों पकड़े और बीजेपी का साथ क्यों छोड़े, क्योंकि चुनाव नजदीक है और इस वक्त जेपी पटेल का कांग्रेस बीजेपी को छोड़ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि हाल ही के दिनों में एक के बाद एक नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। जैसे कि हम आपको जानकारी देते ही रहते हैं इनसाइडर लाइव के पेज के द्वारा कि कुछ ही दिन पहले कांग्रेस की जो विधायक थी गीता कोड़ा, वो बीजेपी ज्वाइन की, जिसके बाद बीते कल यानी कि 19 मार्च को सीता सोरेन
स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो गई और इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते कि एक नया ट्विस्ट सामने आ गया। बीजेपी के विधायक जेपी पटेल अब कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। अब आखिर इसके पीछे क्या वजह है ये तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि हाल ही के दिनों में हम आपको बता दें कि इन दिनों जैसे कि चुनाव नजदीक है, तो अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में जहां एक तरफ ईडी की दबिश भी जारी है, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है जमीन घोटाला मामले को लेकर विभिन्न लोगों से, वहीं अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हर जगह आचार संहिता लग चुका है, आचार संहिता लग चुका है और इस बीच अब पार्टियों में आपसी में फेरबदल का दौर शुरू हो गया है। जब अब हर पार्टी को यह संशय होना मेरे ख्याल से निश्चित होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कहीं बीजेपी से कोई कांग्रेस में ना शिफ्ट हो जाए और कांग्रेस में कहीं बीजेपी में ना शिफ्ट हो जाए। ये क्योंकि हाल ही के दिनों में लगातार ऐसे चीजें देखने को मिल रही हैं। आखिर क्या वजह है कि जेपी पटेल अचानक बीजेपी का दामन छोड़कर वो कांग्रेस में चले गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। हम आपसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, छोटे छोटे ऐसी अपडेट देते रहेंगे।